अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आदम मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मी ज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मी ज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मी ज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहानों में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बहुत अच्छे अंदाज में अब तक का ये जलसा समाअत फरमाया है। अल्लाह ताला हुजूर का सदका आपको दो जहां में खुशहाली नसीब फरमाए। ये क्या मतलब माँ बहनों में चाय शुरू कर दी तुमने? मतलब करेला वो भी नीम पे चढ़ा हुआ? वैसे ही नहीं, वैसे ही क्या कोई कम शोर था कि तुमने एक नया अंदाज शुरू कर दिया? बड़े मेहमान नवाज लोग हैं साहब वाकई। अरे बंद कर दो ये सिलसिला, अगर जलसा करवाना तो भैया। इन्हें कुछ पता है? ये जलसों में थोड़े आती हैं, ये तो कपड़े देखने आती हैं बस। इन्हें पता है जलसा क्या चीज है? देख रहे हो आप, ऐसे है जैसे मंगल का बाजार हो रहा। अरे चाय से बंद करा दो भैया थोड़ी देर के लिए। कमेटी वालों थोड़ा अपने जलसे पे रहम खाओ। तुम्हारे ही जलसा, हम तो आंखें बंद करके भी कर देंगे तकरीर। आप माशाअल्लाह बड़ी तादाद में आए। गोट से कितने लोग इधर हाथ उठा के बताएं। मैं गोट वाले सब गोट के ही हैं, तो फिर मेहमान कहाँ चले गए हैं? माशाअल्लाह शुक्रिया। माशाअल्लाह खुशी हुई मुझे कि गोट से माशाअल्लाह बड़ी तादाद में आप हजरात इस पाकीज़ा बज़्म का हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी एडवोकेट बड़ी प्यारी तकरीर कर रहे थे। उनसे पहले हमारे अजीज़ुल क़द्र हमारे भतीजे मौलाना हाशिमुल क़ादरी अच्छी तकरीर कर रहे थे। अफजल रज़ा रामपुरी ने आपको बहुत महसूस किया और हसन भाई की निदामत का तो जवाब ही क्या है।
अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर थोड़ी देर आपसे लब कुशाई की हिम्मत करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी साहब की पूरी तकरीर मैंने यहाँ बैठ के सुनी और कादरी साहब ने, हाशिम कादरी साहब ने मुझसे पहले और मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह पुरतनवीर तकरीर इरशाद फरमाई, मगर मेरी तकरीर की बिसात मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी ने बिछाई। मैं उसी मिनवाल पर थोड़ी देर आपसे बात करूँगा, मगर मुझे अफसोस ये है कि आपने मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी को बहुत खातिर खा अंदाज में सुना नहीं। वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। वो दरअसल एक पढ़े लिखे एजुकेटेड और कल्चर्ड शख्सियत का नाम है। वो बहुत ही डीप में जाके बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि आपको उन बातों की ज़रूरत है नहीं। वो मामूली आदमी नहीं थे, वो मुफ्ती भी हैं और वो बाकायदा वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, और इत्तेफाक से वो एक गांव के प्रधान भी हैं मौजूदा, रसूलपुर के डींगरपुर के पास। तो वो बड़ी जिम्मेदार हस्ती है। उन्होंने जो तकरीर की, ये बात हंसने की नहीं है, ये बात जनाबे वाला समझने की बात है कि आप कितना थिंकर और स्कॉलर हमसे खिताब कर गया और हमें पता ही नहीं चला। मैंने, ताकि हमारे स्टेज का भारी भरकम वजन और ज़्यादा मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ हो जाए, इसीलिए उनके नाम का रिकमेंड किया मैंने। अच्छी बात। नादिम भाई ने, हसन भाई ने मेरी बात को तस्लीम किया। मैंने ये सोचा था कि वो कुछ अच्छी बातें बताएंगे, मगर वो बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, आपकी समझ में नहीं आई, आपने या तो तवज्जो नहीं दी। अब मेरी तरफ देखिए, मैं 2 मिनट में उनकी बात को रिपीट करूंगा तो आपकी समझ में आएगा कि वो कितनी प्यारी बात कर रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस कुरान शरीफ को हमने और आपने इग्नोर कर रखा है, नज़रअंदाज कर दिया है कुरान शरीफ को, इस कुरान शरीफ का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो मौजूदा दिनों के एक सवाल का जो बर्निंग क्वेश्चन है, ज़माने का लीडिंग क्वेश्चन, उसको रिप्लाई कर रहे थे। क्या है सवाल दुनिया का? तुम बताओ। तुम इतने लोग बैठे हो, अल्लाह जज़ाए खैर, तुम इतने लोग बैठे हो, तुम सब कुरान वाले हो, तुम अल्लाह रसूल वाले हो। अगर तुमसे कोई यहूदी या ईसाई या जैन, बौद्ध, दुनिया की नॉन मुस्लिम, होल नॉन मुस्लिम सोसाइटी का कोई फर्द अगर तुमसे ये सवाल कर ले, बताओ जी तुम इतने मुसलमान हो, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान, कुरान शरीफ का फायदा क्या है टू फॉर दिस मैनकाइंड, इस इंसानी दुनिया के लिए कुरान शरीफ का क्या फायदा है जी? तो तुम इतने लोग बैठे हो, कुरान शरीफ का फायदा बता पाओगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर सुनने की ललक ही नहीं है, न पढ़ने की चसक है, तुम्हारे अंदर तो हंसने हंसाने की बातें हों, बस हर जगह कॉमेडी है तुम्हारे पास, फन कॉमेडी, फन कॉमेडी। तुम या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। मुसलमानों, वक्त के हालात को पहचानो, समय की धारा को पहचानो। जी सही बात है। अपने दीन के बारे में कुछ सीख लो, चंद दिन की जिंदगी है, बात समझ रहे हैं? ये पता लगाओ कि हम क्यों आए हैं दुनिया में। सही बात है, सही। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मुझे राजी करें। जी बेशक। अल्लाह फरमाता है कि मुझे राजी करो, तो तुम्हारे हंसने से, इस्तेज़ा करने से, तमस्कुर करने से अल्लाह राजी हो जाएगा? क्या करोगे तुम? किधर जाओगे जब अल्लाह ही राजी नहीं होगा? तो
अल्लाह को राजी करो, चंद दिन की उम्रें हैं। तो बात थी एक सवाल के जवाब की। वो सवाल का जवाब सुन लो, मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हो, कोई सुनता है तो सुनाता हूँ, नहीं सुनता है तो मुझे भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। अगर सुनोगे तो थोड़ी देर सुनाएंगे। इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास कि कुरान का क्या फ़ायदा? तो आप कहोगे कि जनाबे वाला कुरान का ये फ़ायदा है कि कुरान की आयतों में शिफा है। कुरान की आयतों में शिफा है। तवज्जो है जी। भाई। आप सूरह यासीन पढ़ के फूंक दो, बीमार की बीमारी खत्म। सूरह अलहम्द पढ़ के फूंक दो, बेशक बीमार की बीमारी खत्म। बेशक। हमने तो ऐसा भी देखा है कि कलमा भी नहीं पढ़, तुम तो कलमा पढ़ते हो। अफसोस तो यही होता है, एक डॉक्टर साहब हैं, कलमा नहीं पढ़ते हैं, मगर वो ऑपरेशन करते हैं तो अपने ओटी में, यानी ऑपरेशन थिएटर में, उन्होंने सूरह रहमान की थेरेपी लगा रखी है। काहे की थेरेपी लगा रखी है? सूरह रहमान की। यानी जब वो ऑपरेशन शुरू करते हैं, और तुम्हें हंसने से मतलब है गुलचर्रा हंसना, वो नॉन मुस्लिम है, कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, बात समझ। लेकिन उन्होंने क्या किया, आप देख सकते हो, मौजूद है गूगल पे, यू कैन सी, अपनी आंखों से देखो, नॉन मुस्लिम है, मगर उन्होंने अपने ओटी ऑपरेशन थिएटर में सूरह रहमान, कौन सी है सूरह रहमान मालूम है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। ये पूरी सूरत है। इस पूरी सूरत की उन्होंने जनाब वाला साउंड सिस्टम बना रखा है। जैसे ही वो ऑपरेशन शुरू करते हैं किसी मरीज का, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, मगर सूरह रहमान को शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सूरह रहमान जब तिलावत होती रहती है उस टाइम में ऑपरेशन करता हूं तो मेरे दिल को बड़ा अजीब सा सुकून मिलता है, एक चैन, और उसकी बरकतें के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे मुंह में सुभान अल्लाह कहने के लिए भी जबान नहीं है? बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। कलेमा नहीं पढ़ा, मगर जनाबे वाला समझ रहे हैं कि कुरान शरीफ में कितनी, जनाबे वाला कुरान शरीफ की इफादियत क्या है। कलेमा नहीं पढ़ा है, मगर सूरह रहमान सुनते हैं तो दिल को जनाबे वाला अजीब सा सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है, एक करार मिलता है, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो जनाब, अब अगर कोई ये पूछे कि कुरान का क्या फायदा है, तो आप कहेंगे कि कुरान में शिफा है। कोरोना फैल गया था पूरी दुनिया में जनाब वाला, तो लोग पूछते थे क्या करें क्या करें। तुम देख रहे हो गैसों का खात्मा हो गया, तुम कह रहे हो जनाब वाला कैसे लोग मरे, समंदरों में गिरे, दरियाओं में गिरे और नदियों में बह गए। कोरोना चारों तरफ हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। तब जानते हो इन उलमाए किराम के पास जब लोग आए कि इसका इलाज क्या है, तो आलिमों ने कहा इसका इलाज है ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। पंज तने पाक का नाम जी, मुस्तफा का नाम लो, मुर्तजा का नाम लो, अली का नाम लो, जनाबे वाला फातिमा का नाम लो, हसन और हुसैन का नाम लो, और दम कर दो, इंशाल्लाह कोरोना जैसी बीमारी साफ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में शिफा है जी। और यही वजह है आज भी, हालांकि आज तासुब की ऐनक लगी हुई है आंखों पे, मगर इसके बावजूद आज भी तुम साउथ इंडिया में जाके देख लो आंखों से कि मगरिब की नमाज में लाइन लग जाती है मस्जिद के आगे, बीमारों की बच्चों को ले लेके गोदों में औरतें खड़ी हो जाती हैं, और वो ये समझती हैं कि नमाजी आएंगे, फूंक मारेंगे और हमारे बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी, मगर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि कुरान शरीफ में फायदा क्या है जनाब वाला। एक ये हो गया कि कुरान शरीफ में शिफा है, नंबर 1, मगर इसे यहूदी मानने तैयार नहीं है। वो कहेगा ये कोई बात हो गई, तुम्हारी आस्था है कुरान से जुड़ी हुई, तुम अकीदत में कह रहे हो ये बात कि कुरान में शिफा है। एक ऐसी बात बताओ जो हमारी भी समझ में आए, तो तुम उन्हें समझाने के लिए क्या कहोगे? उन्हें समझाने के लिए ये कहना सारी दुनिया समझ जाएगी इस बात को।
अगर आपकी इजाजत हो तो बात शुरू करूं? जी बताओ। बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। देखो, धरती के पर्दे पर कुरान शरीफ उतरा है अब से 1460 साल पहले। जी। कितने साल पहले? 1460। 1460 साल पहले ये उतरा है। हमारे हुजूर को तशरीफ लाए हुए हो गए दुनिया में 1500 साल। जी। हमारे हुजूर जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए महबूब फारान की चोटी पे आ जाओ और ऐलान कर दो कि तुम अल्लाह के नबी हो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया और फरमाया कि अल्लाह एक है और तुम्हारे हाथों के ये तराशे हुए 360 ये जो फैब्रिकेटेड हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बस हक तो एक ही ज़ात है, बाकी सब फैब्रिकेटेड है। वाहदहू ला शरीक, वो अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये बात अबू जहल को बहुत बुरी लगी, अबू लहब को बहुत बुरी लगी, उतबा को बहुत बुरी लगी, शैबा को लगी, वलीद इब्न मुगीरा को, और जनाब वाला इन सूरमाओं के जितने भी चेले चमचे थे सबको बुरी लगी। और एक क़यामत सी उठी, तूफान सा उठा, आंधी चली और हुजूर के खिलाफ नफरत की गरम बाजारी शुरू हो गई। उस माहौल में एक अकेली ज़ात मर्दों में थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जी सुभान अल्लाह। सुनो अभी जिनका अभी जिक्र सुना आपने कि अभी उनका उर्स सरापा कुछ अभी परसों था, वो जनाबे वाला एक अकेली ज़ात। और मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज किया, जनाबे वाला अर्ज किया, ए आका, अबू जहल नहीं मानता है, ना माने अबू लहब नहीं मानता है, ना माने वलीद इब्न मुगीरा नहीं मानता है, ना माने, मगर ए आका मेरा दिल आपके चरणों पे कुर्बान है। आका मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ और आपकी तस्दीक करता हूँ। ये कहना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने 24वें पारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुत्तकी घोषित कर दिया। सुभान अल्लाह। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तुमने अपनी ज़बानों से कहा हम मुत्तकी, हम पारसा, हम परहेज़गार, मगर अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्होंने अपनी ज़बान से नहीं कहा, मगर अल्लाह ने उन्हें परहेज़गार होने का सर्टिफिकेट। क्या बात है, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला इस तरीके से मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये पहल की, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ा, और जनाब बच्चों में सबसे पहले फातिह खैबर हैदर कर्रार सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कलमा पढ़ा। जनाबे वाला हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा 40 बरस के हो गए। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब आजा गारे हिरा में आजा, ले मेरा बयान ले जा, ले मैं तुझे कुरान दे दूं, आजा गारे हिरा में आजा। मुस्तफ़ा गारे हिरा में तशरीफ लाए, यहाँ उतरेगा कुरान शरीफ। बेशक बेशक बेशक। ये जो कुरान तुम अपने घरों में देख रहे हो, ये कुरान शरीफ अब उतरेगा। उतरने का मतलब ये है कि कुरान शरीफ पहले से ही था। जी बेशक, कुरान शरीफ पहले से ही था। कहाँ था? लोहे महफूज में। कब से था कुरान शरीफ? कब से था कुरान शरीफ? हमेशा से था। जी वाह। कुरान शरीफ कब से था? हमेशा से था। हमेशा से। ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, न उसका आगाज है न अंजाम है, न उसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है। वो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह हमेशा से, अल्लाह हमेशा रहेगा। ऐसे ही कुरान अल्लाह का कलाम है, वो भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जनाब वाला ऐसा नहीं है कि कुरान आ जाए तुम्हारे पास और बात खत्म हो जाएगी, जनाब वाला खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, कुरान था, दुनिया खत्म हो जाएगी, जमीन खत्म, जमान खत्म, मकीन खत्म, मकान खत्म, जहान खत्म, सारा सिस्टम, सारा निजाम खत्म, मगर जनाब कुरान तुम्हारा और हमारा बाकी रह जाएगा। क्योंकि अल्लाह बाकी रहेगा, अल्लाह बाकी रहेगा तो उसका कलाम भी बाकी रहेगा। बेशक बेशक, हक है। तो ये कुरान कोई 1500 साल के लिए नहीं है। कुरान तो लोहे महफूज में था, और ये कुरान लोहे महफूज में और लोहे महफूज में था और मेरे नबी के मान सम्मान में। वाह।
अल्लाह चाहता तो इस कुरान को हजरत आदम पे उतार देता, अल्लाह चाहता तो हजरत नूह पे उतार देता, अल्लाह चाहता तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर पे उतार देता, अल्लाह चाहता तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसे पैगंबर पे उतार देता, मगर नहीं, अल्लाह की मर्जी थी कि कुरान हजरत इब्राहिम पे नहीं, इस्माइल पे नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम किसी और के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की मशीयत थी कि ये कुरान सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है तो नबी का सीना बर्दाश्त कर, वाह 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 वाह, वो नबी का जिगर है। वाह वाह वाह, तो बोलो, क्योंकि कुरान कोई मामूली चीज नहीं, तुमने तो हल्का समझा कुरान को। अल्लाह फरमाता कुरान के 28वें पारे में मेरा रब फरमाता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता, रेता रेता हो जाता, कुरान की ताब नहीं ला सकता था। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलना व अशफक़न मिनहा। अल्लाह फरमाता, हमने अमानत को जमीन पे पेश किया, जमीन ने इनकार कर दिया, हमने पेश किया आसमानों पे, आसमानों ने इनकार कर दिया कि हमारे पास इतना बड़ा जिगर नहीं है कि हम इस अमानत के बोझ को उठा सकें। जमीन ने कह दिया, मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि इस अमानत के बोझ को हम बर्दाश्त कर सके। हमने पहाड़ों पे पेश किया तो हिमालय जैसा पर्वत, जनाब वाला हिमालय जैसा पर्वत मुनकिर हो गया और कहने लगा, ना ना मेरे मौला, मेरे सीने में इतनी जान नहीं है कि हम तेरी अमानत का बोझ उठा सकें। अल्लाह फरमाता, इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठा लिया। जी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ आ रही है समझ में बात? तुम बहुत अच्छी आ रही होगी माशाल्लाह। ऐसे ही बैठे ना बैठे रहो, जो जहां खड़ा खड़ा रहो। 1 घंटा होते ही कितना ऐसे चुटकियों में उड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 11:30 से 12:30 और 12:30 के बाद तुम लाख कहोगे फिर मैं बात ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं। इसलिए इसी 12:30 के अंदर अंदर इन बातों को सुन लो। लोहे महफूज में तो अल्लाह ही का कलाम है। ये जनाब वाला मक्के के रसूल का कलाम नहीं है, ये मदीने वाले हुजूर का कलाम नहीं है, किसी बशर का कलाम नहीं है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। अगर किसी इंसान का होता तो अब तक फट जाता, अब तक बढ़ जाता, अब तक कट जाता, अब तक रहता ही नहीं जनाब वाला। 1400 साल में जैसी भयानक भयानक आंधियाँ चली हैं जनाब वाला, जैसे जैसे भयानक भयानक तूफान आए हैं, कुरान रह जाता सलामत? हरगिज़ नहीं। मगर 1460 साल हो गए धरती के पर्दे पे आए हुए। खुदा की कसम, खुदा की कसम, लाखों वसीम रज़वी पैदा हुए। जी सही बात है जी। अरे लाखों वसीम रज़वी पैदा हुए इस धरती के पर्दे पे। कुत्ते, बागी, गद्दार, औबाश, गुंडे, जाहिल, दुश्मन, आंधियां उठाने वाले, क़यामत सर पे उठाने वाले। मगर रिकॉर्ड है ज़माने में जनाब वाला, इन 1460 साल के अंदर हलाकू खां जैसा जालिम आया जनाब वाला, चंगेज़ खां जैसा अत्याचारी आया, अहंकारी आए। कितने मुसलमानों को जनाब वाला, कितने मुसलमानों के लहू से दरियाए दजला को लाल लाल कर डाला, मगर कुरान को जला डाला, समंदरों में फेंक डाला कुरान को जनाब वाला। मगर इसके बावजूद खुदा की कसम, इतिहास गवाह है, अल्लाह शाहिद है और मुस्तफ़ा जान रहमत खुदा की इज्जत की कसम शाहिद अदल है। मेरा कुरान जिस शान से कल मक्के और मदीने में उतरा था, जी क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अरे कल जैसे मक्के मदीने में उतरा था कुरान, आज भी वैसा ही मौजूद है। ना एक ज़ेर ज़बर हो सका और ना ज़बर एक ज़ेर हो सका, सब कुछ हो गया, मगर कुरान इधर से उधर नहीं हुआ है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। उस सवाल का जवाब सुने बगैर जाना नहीं है। असल वो सवाल का जवाब देना मुझे, क्योंकि आप मुझे लगते हैं मैदान के आदमी हैं, जवाब आप ही दे सकते हैं। जाएगा कोई नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। माशाअल्लाह, आबाद रहो, सरसब्दो शादा। तुम मुझे 1 रुपया मत दो, मगर इस सवाल का जवाब सुन लो जी कि कुरान का फायदा क्या है।
तो पहले जनाब वाले मैं ये कहना चाहूँगा जनाब का कुरान किसी बशर का कलाम नहीं है। बशर का कलाम होता तो मिट जाता, ख़त्म हो जाता। मगर जनाब वाला जिस तरीके से आंधियाँ चली हैं, मक्के में आंधियाँ चली, क़यामत से टूटी, मगर मेरा कुरान मक्के से बाहर नहीं निकला जनाब वाला। फिर मक्के से बाहर को गया तो मदीने में फंसा दिया लोगों ने इस कुरान शरीफ को जनाब वाला। इतने हमले, अबू जहल पूरी की पूरी फौज लेके आया, लश्कर लेके आया, ट्रेंड फौजियों को लेके आया, बदर में कुरान को घेर लिया। मगर कुरान जनाब अबू जहल फट गया और बट गया, कट गया जनाब वाला, मगर मेरा कुरान बच गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे। अगर बशर का कलाम होता, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, अगर बशर का कलाम होता तो मैदान बदर से बाहर नहीं आ सकता था, वाह वाह वाह, नहीं आ सकता था, कोई सूरत ही नहीं थी। क्या कहिए। मगर अबू जहल बढ़ गया, कुरान बच गया जनाब वाला। मगर फिर भी जनाब वाला कुरान को फिर घेर लिया, उसी मदीने में फिर घेर लिया, ओहद के मैदान में। अब की बार खालिद बिन वलीद जैसा सुपर कमांडर जनाब वाला, खालिद बिन वलीद बहुत अजीब आदमी था। खालिद बिन वलीद कोई मामूली आदमी नहीं था, बहुत बड़ा कमांडर था, बहुत बड़े पैंतरे जानता था, बड़ा दाव जानता था जनाब वाला। उसने एक ऐसी चाल चली थी ओहद के अंदर कि सब कुछ खत्म हो जाता सेकंडों में, सब कुछ ऐसा। खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, ये अभी खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं है, ये फौजें लेकर आया कुरान को मिटाने के लिए। लाजवाब, वेरी नाइस। ये कुरान को मिटाने के लिए तबाह कर देंगे आज ओहद के मैदान में। मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को हमेशा के लिए दफन करके रख देंगे। ना आज मोहम्मद बच सकेगा ना मोहम्मद का मिशन। और खालिद बिन वलीद है अबू जहल की जगह, हीरो और कमांडर बन के आया पूरी फौज का। मामूली हस्ती का मालिक नहीं है खालिद, अभी मुसलमान नहीं हुआ है। वाह, ऐसे दाव और ऐसे पैतरे चलता है, कल्पना ही नहीं कर सकते तुम। और उसके दाव और पैतरों से एक बार तो मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा और बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत भारी, इतना भारी नुकसान हुआ, इतना भारी नुकसान हुआ कि चारों तरफ से हुजूर को निशाना बना लिया गया था ओहद के अंदर, चारों तरफ से। जनाबे वाला तीर आगे से आते थे हुजूर के सीने को छलनी करने के लिए, मगर जनाब नबी के गुलाम थे कि जनाब वाला हुजूर के सीने के सामने खड़े हो गए और ऐसे खड़े हुए। सबको मालूम था कि अब हम शहीद हो जाएंगे, सबको मालूम था, मगर लाइन से खड़े हो गए कि जब ये गिरेगा तो मैं आ जाऊंगा, ये गिरेगा तो मैं आ जाऊंगा, ये गिरेगा तो मैं आ जाऊंगा। शान तो देखो, एक तुम जलसों में बात नहीं सुन सकते, मगर उन गुलामों की शान देखो। नबी यहाँ खड़े हुए, शैतान अपना पैंतरा जनाबे वाला चल रहा है, दाव चल रहा है। खालिद बिन वलीद अपनी अकल का इस्तेमाल कर चुका है, ऐसी चाल चल चुका है खालिद कि अब खतरे में है इस्लाम भी और खतरे में है नामूस इस्लाम भी, अब हुर्मत इस्लाम न जाने क्या होगा। वाला कितने मुनाफिक भागने लगे थे और जनाब मुसलमानों के हौसले टूटने लगे थे। अचानक पहाड़ी के पीछे से इस अंदाज में हमला कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं थी। मुस्तफा को घेर लिया गया चारों तरफ से, तीर चारों तरफ से चले हुजूर पर। तुम जनाबे वाला पढ़ते ही कहाँ हो, तुम पढ़ते नहीं हो, न सुनते हो, न इतिहास पढ़ते हो, तुम तो सिर्फ मुसलमान हो, अल्लाह जाने काय के मुसलमान हो। हजरात मोहतरम लोगों, खाने पीने के मुसलमान मत बनो, मुसलमान बनो तो शान के मुसलमान बनो। कम से कम जिस नबी के सदक़े में ये सांसें मिली है उस नबी की सीरत को पढ़ा करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किरदार को पढ़ा करो और समझा करो कि तुम कितने मालामाल हो। तो हुजूर जैसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नगीना हमारे पास है, मुस्तफा जैसी दौलत हमारे पास है, नबी जैसा सरमाया हमारे पास है। दुनिया में कोई कौम इतनी मालदार नहीं है जितना मालदार अल्लाह ने तुम्हें बनाया, इसलिए कि हमारा माल मदीने वाला मुस्तफा। क्या बात है, नारे तकबीर। जिस माल का तोड़ नहीं है उस माल के टक्कर में कोई माल नहीं है। पूरी दुनिया के पर्दे पे इतना बड़ा सरमाया किसके पास है जितना बड़ा सरमाया तुम्हारे पास है, मगर फिर भी तुम एहसास कमतरी में हो, इसलिए कि तुम चिपके नहीं हो, इसीलिए गहन लगा है हमें। आपने सुना होगा ये सूरज जो है ना, सूरज एक सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है, जैसा कहते हैं ध्रुव, जैसा तुम अपने उसमें जबान में कहते हो धुरी, उस धुरी पे घूमता रहता है और अचानक उससे हट जाता है। और जब हट जाता है जान तो कितनी तकलीफ में आ जाता है, इतनी तकलीफ में आ जाता है, इतनी तकलीफ में आ जाता है कि उस पर गहन लग जाता है, बेचारा अंधा हो जाता है।
ऐसा सूरज जो दुनिया की आंखों को खैरा कर दे, अचानक अंधा हो जाता, रोशनी खत्म हो जाती है और सूरज को कहने लग जाता, क्योंकि उसने अपने मरकज को छोड़ दिया, अपने सेंटर को छोड़ दिया, अपनी धुरी को छोड़ दिया। अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील, अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील। बूए गुल गुल से जुदा होके भटकती ही रही, ऐसे ही तुम हो, धुरी से हट रहे हो, सेंटर से हट रहे हो, केंद्र को छोड़ दिया है, तुम मरकज से हट रहे हो। तुम्हारा मरकज मुस्तफा है, तुम्हारा महवर मुस्तफा है, तुम्हारी धुरी मुस्तफा है। तुम मुस्तफा जाने रहमत के चारों तरफ घूमने वाले लोग आज नबी को छोड़ बैठे। अब तुम जनाबे वाला गेमों में हो, अब तुम जनाबे वाला सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम तुम्हारा शेवा है, फेसबुक तुम्हारी आदत है, यूट्यूब तुम्हारी हैबिट है। इसके सिवा जनाबे वाला कुछ भी तो नहीं। कुरान शरीफ ताकों के अंदर बंद पड़ा है, कितने पढ़ते हैं और कितने पढ़ाते हैं। मुस्तफा ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस उहद के मैदान में सब कुछ लूट जाता। जी सही, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत खत्म हो जाता सब कुछ, मगर क्या हुआ बताओ मुझे। इधर देखो, क्यों हंस रहे आप? कोई लतीफा सुनना डाला मैंने? इधर देखते रहो और ऐसे ही देखते रहो। तुम हमारा भविष्य हो, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम्ही को भागदौड़ संभालनी है हमारे बाद। इन बच्चों को समझाओ, इन्हें सिखाओ। 12 साल से 18 साल का लड़का, ये ऐसा लगता है इसके किरदार अखलाक अतवार देखकर ऐसा लगता है जैसे खूंटे से खुल के आ रहा है और खूंटे भी जाने की तैयारी कर रहा है। जानवर बन गया है, न बात करने की तमीज है, न चलने का सलीका है, न जनाबे वाला मुआमलत की बातें हैं, न मुआशरत की। कुछ भी तो नहीं है, तहजीब नहीं है, कल्चर नहीं है, अजीब सा हो गया है। मोबाइल में जनाबे वाला मोबाइल ने इतना बड़ा फुक्का बना डाला इसे, हर वक्त मोबाइल बाजी में है। अल्लाह ने अच्छा खासा चौकस, देखो तो इनके चेहरे तो देखो, मोबाइल बाजों के 3-3 बजे तक मोबाइलों में रहते, इनके चेहरे देखो। अल्लाह ने कैसे चौकोर बनाए थे और मोबाइलों में इन्होंने जनाब वाला देख देख के आंखें खराब कर डाली, आंखें धस गई अंदर को, और जनाब आंखें धस गई अंदर को, गाल पिचक गए अंदर को, और जनाब वाला चेहरा देखो कैसा तिकोना हुआ पड़ा है। अल्लाह ने चौकोर बनाया था, मगर इन जालिमों ने मोबाइल बाजियों में सब कुछ बर्बाद कर लिया। 9-9 बजे सो के उठ रहे हैं और दूसरी कौमें 4 बजे उठ रही है। सही बात है, सही बात है, हक है मुफ्ती साहब। सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग कर रही है, इन्हें हंसने के अलावा की कहानी नहीं। कल छर्रे जहालत की इंतहा है। सबसे बड़ा अंधेरा कोहरा कुछ भी नहीं है, जहालत का कोहरा सबसे बड़ा कोहरा है। जी बहुत अच्छा, बहुत इस कोहरे में जी सकते हो, मगर जहालत के कोहरे में जी नहीं सकते। नहीं सकते जी। उस कोहरे की मार इतनी भयानक है कि कौमें तबाह हो गई, उलट गई भी साथें। आगे बढ़ता हूं। मेरा कुरान अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो जानते हो क्या हाल था। मुस्तफ़ा जाने रहमत को जनाबे वाला खालिद बिन वलीद जैसे कमांडर ने घेर लिया, उसकी फौजों ने घेर लिया, और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे तीर ऐसे बरसने लगे जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। कोई जालिम नापकार आगे से तीर मार रहा है हुजूर के, गुलाम आगे खड़े हो गए। एक गुलाम जब गिरा तो दूसरा अपने आप खड़ा हो गया, दूसरा गिर गया तो तीसरा अपने आप खड़ा हो गया, कहीं हुजूर को तीर न लग जाए, क्योंकि दीवाने ही ऐसे थे। अरे मुस्तफ़ा के दीवाने तो ऐसे दीवाने थे कि ये मक्के वालों का एक जासूस गया था हुजूर के पास, जब हुदैबिया के मौके पे हुजूर तशरीफ लाए थे। इधर देखो, इधर देखते रहो, तो जाके पता तो लगाओ मोहम्मद है कैसे। तो आके वापस उसने जवाब दिया कि मैंने देख लिया। अरे तुम मोहम्मद को मारने की बातें करते हो, हम मोहम्मद को खत्म कर देंगे, बिल्कुल मोहम्मद को खत्म कर डालेंगे। तुम कैसे खत्म कर डालोगे? मैंने उसके चारों तरफ ऐसे लोग देखे हैं। वो कहता है मैंने देखा, एक बार वो वजू कर रहे थे, मैंने मेरी आंखों के सामने की बात है कि वो वजू कर रहे थे तो उनके चारों तरफ उनके गुलाम खड़े थे। वो उनके वजू के पानी को नीचे नहीं गिरने दे रहे थे, वो थूकते थे तो उनका थूक भी किसी गुलाम के हाथ पे गिरता था। यहाँ तक कि वो बीनी मुबारक डालते थे तो उनकी बीनी मुबारक भी किसी गुलाम के हाथों पर गिरती थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके गुलाम उनकी बीनी को अपने मुंह पे मसल लेते थे और थूक को यूं अपने चेहरों पे मसल लिया करते थे, और मुस्तफा के वजू के बचे हुए पानी को पी जाते थे। कहने लगा, मक्के के ठेकेदारों,
शिर्क और बुत परस्ती के सूरमाओ, ख्वाब है, ख्याल खाम है कि तुम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को खत्म कर डालो। अरे जिसके इर्द गिर्द ऐसा दस्ता हो जो उसके वजू के बचे हुए पानी को ना गिरने दे, वो उसके खून को जमीन पे कैसे गिरने देगा? वो उसके खून को कैसे जमीन पे गिरने देगा? और ये मंजर उन्होंने आंखों से देख लिया कि जब नबी पे तीर आया तो गुलाम सामने खड़ा हो गया। तुम कहते हो हम जान दे देंगे, मगर उन्होंने जाने सामने दे दे के जनाबे वाला साबित कर दिया कि हुजूर हम आप ही के गुलाम हैं। लाइन से खड़े थे, पांसा पलट गया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पांसा पलट गया जनाबे वाला, ऐसा पांसा पलटा, ऐसा पांसा पलटा। हालांकि शहीद तो बहुत हो गए, मुस्तफा के गुलाम वहद के मैदान में शहीद तो बहुत हो गए, मगर खालिद को भागना पड़ गया, पूरी फौज को भागना पड़ गया। अपने मुर्दों को कटा हुआ छोड़कर खालिद भाग गया और इस्लाम का झंडा जनाबे वाला शान के साथ लहराता रहा। बदर से बचा, मेरा कुरान ओहद में फंसा, आज ओहद से भी बच गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर कुरान जनाबे वाला मोहम्मद का कलाम होता तो कुरान जनाबे वाला खत्म हो गया होता, मगर ओहद से निकल गया कुरान। क्या बात है, वाह। फिर वो हद से निकला तो हुनैन में फंस गया जनाब वाला, मगर खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने कुरान की वहाँ भी हिफाजत कर ली। और हुनैन से निकला तो जनाब वाला कहाँ फंस गया? तुम देखो, तुम तारीखें पढ़ के तो देखो, मेरा कुरान जनाब वाला दिमश्क में फंस गया, अंताकिया में फंस गया, फिर करबला में फंस गया। जी, तवज्जो है? अरे ऐसा फंसा करबला में, ऐसा फंसा कि यजीद और यजीद के दस्तरखान कुरान पे दोनों तरफ से हमला हुआ है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, अंदर से भी और बाहर से भी। जी, अंदर से भी बाहर से भी। अबू जहल बाहर वाला था, मगर हुसैन जनाबे वाला कुरान पे ये हमला करने वाला करबला में बाहर वाला नहीं, इंटरनली था, अंदर वाला था। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने कुरान को चारों तरफ से करबला में घेर लिया। आज कुरान निकलता नहीं अगर अल्लाह का कलाम ना होता, मगर ये अल्लाह का कलाम था। हुसैन लहू लहू हो गए, अली असगर खून बखून हो गए, अली अकबर ने अपनी जान दे दी, अब्बास के बाजू कट गए, सकीना की बालियां चली गईं, हजरत मोहतरम मोहम्मद ने शहादत का जम पी लिया। करबला के मैदान में मुस्तफा के घर वालों ने अपना सब कुछ निशावर कर दिया, मगर कुरान की इज्जत को बचा लिया, कुरान की हुर्मत को बचा लिया। हजरत मोहतरम कुरान को पामाल होने से मुस्तफा के घर वालों ने महफूज कर लिया। अगर अल्लाह का कलाम ना होता करबला से ना निकलता, फिर अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मोतसिम बिल्लाह भेड़िया बनकर पूरे तौर पर यूरिश और यलगार कर चुका था। वो तो करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अकेला जिन मौलवियों को तुम बुरा कहते हो, वो मौलवी चौराहों पे मौलवियों की बुराइयां करते हो, कुरान पढ़ने वालों की बुराइयां करते हो। ये शैतान ने सिखाया है तो ताकि तुम लोग मौलवियों के करीब न जा सको। इतना गंदा कर दो मौलवियों की इमेज को, इतना गंदा कर दो मौलवियों की इमेज को। शैतान तुम्हें पाठ पढ़ाता है, गंदे पाठ पढ़ाता है। शैतान मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ने ये कर दिया। अरे अपने गिरवानों में झांक के देखो क्या कर दिया मौलवियों ने। कुछ भी तो नहीं किया, सब कुछ तुमने किया है। दूध में पानी तुम मिलाते हो और जनाबे वाला चावलों में कंकर तुम मिलाते हो, झूठ तुम बोलते हो, चुगलियां तुम करते हो, हसद तुम करते हो, बदमाशी आवारगी तुम्हारा पेशा है। तुम क्या नहीं करते हो? हज़रत मोहतरम सुबह से शाम तक गिरबानों में झांक के देखो। रही मौलवियों की बात तो कसम बखुदा मौलवी की ये शान है कि एक बामल मौलवी किसी बस्ती से अगर गुजर जाए तो रहमत खुद, किसी बस्ती से अगर गुजर जाए तो रहमत खुदा की बारिश है और रहमत खुदा की फुहार है उस आलिम बामल के साथ साथ चलती है और वो पूरी की पूरी मूसलाधार बारिश रहमत खुदा की पूरी बस्ती को घेर लिया करती हैं। और एक आलिम बामल अगर जिंदा रहे तो बस्तियों के लिए रहमत और बरकत का निशान, और अगर मर जाए और किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाए, मर जाए किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाए तो मेरे हुजूर फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान में एक बामल आलिम को दफन कर दिया गया उस कब्रिस्तान में 40 कब्रों से फौरन अजाब उठा लिया जाता। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
वाह वाह सिद्धा मर गए, कोई अजाब नहीं उठा, बुद्धा मर गए, कोई अजाब नहीं उठा, मगर बामल मौलवी मर गया। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है जी। सब मौलवियों को बुरा मत कहना कभी भी। सबसे बड़े मौलवी दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा हैं। सही बात है, बेशक। सबसे बड़े मौलवी ज़माने में, सबसे बड़े आलिम अगर कुरान और हदीस के कोई, सबसे बड़े आलिम इस्लाम के अगर हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। फिर जनाब वाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलिम है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आलिम है, हज़रत उस्मान गनी आलिम है, मौला अली आलिम है, करबला वाले आलिम है जनाब वाला, हज़रत मौला अली अकबर, मौला अली असगर, सब आलिम है जनाब वाला। ये देखो बगदाद के गौसे आदम मीर मीना, हाँ हाँ, वो माँ के पेट, माओं के पेटों से जनाब वाला आलिम बन गया। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इल्म दो तरह का होता है, एक वहबी एक कसबी। ये नबी के घर वाले माओं के पेटों से उलमा है जी, बेशक। माओं के पेटों से वली हैं जी, बेशक। हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सबका लेना नूर का, आया है तारा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का। और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। और जनाब वाला उलमा पैदा हुए, हज़रत अली असगर आलिम है, हज़रत अली अकबर आलिम है, अब्बास नंबरदार आलिम है। फिर बगदाद के गौसे आदम को देखो, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो नबी का होता है, और नबी के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो बगदाद के गौसे आदम का होता है। फिर देखो हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा 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 मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी आलिम है, इस्लाम के आलिम है जनाब वाले। ये निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन साबिर पक कली, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम चामीना, शाह अलाउल पनवी, हाफिज शाह जमालुल रामपुरी, शाह विलायत अमरोही, सुल्तानुल आरिफीन, छोटे बड़े सरकार वलायूनी, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो हमीदुद्दीन नागौरी, वो ताजुद्दीन नागपुरी, वो जनाब वाला हमीदुद्दीन, वो मजीदुद्दीन, वो फजलुल्लाह, वो हाफिज शाह जमालुल्लाह, और वो मेरे आला हजरत सरकार। सुभान अल्लाह, आला हजरत सरकार का तो जवाब ही नहीं है। इस दौर के अंदर ऐसा आलिम अल्लाह ने दी नेमत गैर मुतरक्कब बना के इमाम अहमद रज़ा को भेजा। ऐसा आलिम, ऐसा आलिम, ऐसा आलिम के इंजीनियरों ने दिल बिछा दिया इमाम अहमद रज़ा के चरणों पे जनाबे वाला। डॉक्टर झुक गए, मास्टर झुक गए, और खुदा की कसम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जियाउद्दीन जैसे लोगों ने चरणों में झुक के गिर के इमाम अहमद रज़ा के सामने कहा, रे पढ़े लिखे अहमद रज़ा, तुम्हारा इल्म ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का इल्म कैसा होगा। शान है उनके इल्म की, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली के इमाम अहमद। मैं और मुफ्ती जुबैर आलम नईमी अभी मगरिब के बाद बैठे थे अपने ऑफिस में, फतावा रज़विया पढ़ रहे थे आला हजरत की किताब। अभी इन्होंने दिया आपने नईमिया एक्सप्रेस पे, नईमिया एक्सप्रेस इनका चैनल है, नईमिया एक्सप्रेस सदरुल फादिल के नाम से। तो हमें भी पढ़ रहे थे तो मुझे दिखा रहे थे मुफ्ती जुबैर साहब के, हजरत ये देखिए। हम दोनों यहाँ आ रहे थे तो बैठ कर पढ़ने लगे। मैंने कहा एक आध पेज पढ़ तो लें, मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। मैं सिर्फ तकरीर ही नहीं करता हूँ, ये अच्छी आदत है, पढ़ाई भी करता हूँ जी माशाल्लाह। तो मैं पढ़ रहा था, तीसरी जिल्द थी फतावा रज़विया के, 20वां पेज था। तो क़िबले की तहकीक पर मेरे आला हज़रत पूरी दुनिया के मुल्कों के सूरज की डिग्री बता रहे थे माशाल्लाह, पूरी दुनिया के मुल्कों की। कहते हैं वहाँ क़िबले की समत क्या है, वहाँ क़िबले की समत क्या है, वहाँ क़िबले की समत क्या है। तो हैरान रह गए मैं, दोनों बैठे हुए यार, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया के मुल्कों की समत बताने का, वहाँ यहाँ क़िबला है, वहाँ यहाँ क़िबला है। और जब बात आई हमारे देश की, फतावा रज़विया चैलेंज है मेरा, ऐसी रिसर्च लाके दिखा दे देवबंदी, इल्जाम लगाते हो बेशर्मो, डिजिटल मौलवियों, इमाम अहमद रज़ा को भोंकने वाले जालिमों। मैं इमरान हनफी एक गुलाम अपने आला हजरत का,
चैलेंज करता हूं तुमको, वाह वाह वाह, जो रिसर्च मेरे इमाम ने की है क्या बात है, और जितनी गहराई में मेरे इमाम उतरे हैं, हाय हाय हाय, वाह खुदा की कसम इस दौरे हाजिर में किसी को दिखा दो जो कुरान की इतनी गहराई में उतर गया हो। वाह 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 वाह, सुनो, अपने दावे की तस्दीक में मैं तुम्हें जी। पहले उस बात से भी पहले अपने दावे की अपनी दलील दावे की दलील के तौर पर एक जुमला बोलना चाहता हूँ। जी बताओ, जितनी गहराई में वो उतरे हैं, जी इतनी गहराई में दौरे हाजिर में मौलवी नहीं उतरे। सही बात, और देवबंदी मौलवी तो ऊपर ही ऊपर छपकैया मारते रह गई है। सही बात, जी। जितने भी देवबंदी मौलवी हैं सब छपकैया मारते रह गए, मगर इमाम कितनी गहराई में उतरे। एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर 2 आयतें हैं कुरान शरीफ में, तुम सुन लोगे ना इस बात को, ये इल्मी बात है और मुझे यकीन है कि तुम पढ़े लिखे लोग होगे, सुन लोगे। और बहुत आसान लफ्जों में बताना चाहता हूँ। देखो कुरान में 2 आयतें हैं, एक आयत है व इंदहु मफातिहुल गैब, और अल्लाह के पास है गैब की चाबियां, गैब की चाबियां। और एक आयत है वलिल्लाहि मकालिदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीन की चाबियां। तो हम इन दोनों आयतों में देवबंदी लोग कहते हैं कि देखो हम तो कह रहे थे अल्लाह ही के पास है जो कुछ, अल्लाह ही के पास है जो कुछ, अल्लाह ही के पास है जो कुछ, अल्लाह ही का है। वहीं इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह ही के पास है गैब की चाबियां। वलिल्लाहि मकालिदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीनों की चाबियां। तो मेरे आला हजरत कहते इन्हीं आयतों में इसे कहते सुभान तुम जरा से भी पढ़े लिखे होगे तो तुम आशश कर जाओगे और मुस्कुरा के आला हजरत को, जनाबे वाला आला हजरत के इस जुमले को सीने से लगा लोगे। फरमाते मेरे बरेली वाले, इसे कहते हैं इल्म। ऊपर ही ऊपर छक्कैया मार रहा है अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए, लेकिन आला हजरत बहुत अंदर पहुंचे, डीप में पहुंचे, गहराई में पहुंचे। बहुत बड़ा और बहुत गहरा समंदर है कुरान शरीफ। इस समंदर के बहुत डीप में जाके बड़े कीमती मोती और हीरे निकाल कर लाए। देखो इन्हीं आयतों में, देखो इन दोनों आयतों में तुम्हें कहीं हुजूर का नाम दिखाई दे रहा? अल्लाह ही के पास है, अल्लाह के पास देवबंदी भी है, अल्लाह के पास, अल्लाह के पास है। मगर आला हजरत बोले इन्हीं आयतों में हुजूर का नाम मौजूद है। जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, इन्हीं आयतों में हुजूर का नाम। हसन रजा हैरान, हाशिमुल कादरी हैरान, अफजल हैरान, मैं इमरान हनफी जुबैर हैरान, नौशाद हैरान, मेरे मौलाना हैरान, जो जो सुने वो हैरान कि जनाबे वाला मोहम्मद तो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। मगर इमाम अहमद रजा बोले गौर करो, चाबियों के लिए 2 लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है, एक है मफातिह और एक है मकालीद। मफातिह का माना चाबी, मकालीद का माना चाबी। तो अब आला हजरत कहते हैं दोनों लफ्जों के पहले और आखिरी अक्षर को उठाओ। मफातिह पहले मीम को उठाओ, आखिरी हर्फ है हा उसे उठाओ, मीम हा। अब दूसरे लफ्ज पे चलो, मकालीद पहले को उठाओ और आखिरी को उठाओ। पहले मीम है और आखिर में दाल है। मफातिह में मीम और हा और मकालीद में मीम और दाल। आला हजरत कहते हैं चारों को जोड़ लो, मीम हा मीम दाल जलवे मोहम्मद बनता हुआ नजर आता है। जिसका मतलब ये है कि इन चाबियों का खालिक अल्लाह है, मगर इन चाबियों का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। बहुत खुशी हुई, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कम से कम तुम्हारी समझ में ये बात आ गई। आगे बढ़ता हूँ, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मैं ये कहना चाहता था, कुरान इतना हैवी है, क्या कहने, अगर पहाड़ों पे उतरता तो जनाब वाला पहाड़ फट जाते, अगर समंदरों पे मेरा अल्लाह डाल देता तो समंदर खुशक हो जाते। जनाब वाला कुरान शरीफ इतना हैवी है, मगर जनाब वाला किसके सीने ने कबूल किया? हुजूर के सीने। और जनाब वाला ऐसा ही नहीं, कुरान जिस दिन पहली बार उतरा है कांप गए थे नबी भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे जमीनों का बोझ उठाने वाले नबी,
आसमानों का बोझ उठाने वाले नबी, सारे जमाने का बोझ उठाने वाला पैगंबर, पूरी दुनिया का चलाने वाला जिम्मेदार मुस्तफा, चंदा जिसके कब्जे में, सूरज पे जिसकी हुक्मरानी, जमीन जिसके अंडर कंट्रोल और आसमान जिसके अंडर कंट्रोल, पूरी दुनिया की फरमारवाई जिसका मुकद्दर हो गया हो। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, नबी को आसमा कर दे, सुरैया को जरा कर दे। कहाँ आप गए थे जब पहली बार कुरान उतरा था? इतना हैवी है कुरान। और ऐसे कांपे मुस्तफा। इजाजत है तुम्हारी? कोई परेशानी तो नहीं? 12:30 तो नहीं बजे? हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी, रईसुल कादरी, हाँ रईसुल कादरी साहब, अभी 12:30 बजने में 7 मिनट है, नहीं घंटे में 7 मिनट है। 7 मिनट ले लूं या 17 मिनट ले लूं? पता चल गया घंटा कैसे गुजर गया, पता चला। अब एक सवाल का जवाब भी नहीं हुआ, और वो सवाल का जवाब जब तक दूंगा नहीं तुम जाओगे नहीं। क्या बात है? उस सवाल के जवाब के लिए रोके पड़ा हूं जी, वो जरूरी है। तवज्जो है। अगर मैं सवाल का जवाब दे दे तो पता नहीं तुम चले जाते, मगर वो सवाल है बड़ा अहम, तो फायदा क्या है कुरान का वो हम बाद में बताते हैं जनाब। रोक लिया है, वो रोक लिया है ताकि आप सुन के ही जाएं उसे। और माँ बहन होता तो बताता वाला कोई उम्मीद है नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं। इन्होंने तो, इनका तो कुरान बेचारी अजीब ही है जी, सही बात। 15 साल की थी तो कुरान हिज्जों से पढ़ रही थी, काबिल और 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़ रही है। इतने दिनों में इनका रवाई नहीं हुआ कुरान शरीफ। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, मगर बहनी के हिज्जे खत्म नहीं हुए आज तक। तो इनसे तो पता नहीं क्या है। तुम सुन लो मुस्तफा के दीवानों, अगर कुरान शरीफ इतना हैवी है मगर आसान भी है, हैवी इतना और आसान कितना जी, आसान कितना देखो। ये नूरुल इस्लाम के बच्चे बैठे हैं, कितनी उम्र है इनकी? 14 होगी, इनकी 12 होगी, इस बच्चे की बहुत हुई तो 15 होगी है बेटा, उसकी और 12-11 होगी। और मैं भी 11 साल की उम्र का था जब मेरे सीने में कुरान आ गया था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 साल की उम्र में कुरान आ गया था मेरे सीने में। 13 महीने में हिफ्ज कर लिया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और 11 साल की उम्र में मैं हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये 11 साल का बच्चा बैठा, ये 15 का बैठा, ये 14 का बैठा। जो कुरान, जो जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त न कर पाए, मुस्तफा के सीने का कमाल देखो कि 14 साल के बच्चे का सीना लिए फिर रहा है उस कुरान को। ये उस सीने का कमाल है। जी 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 जी, सुभान अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कांप गए थे नबी, थरथरा गए थे नबी, लर्ज़बर अंदाम हो गए थे नबी, और यूं आ रहे थे अपने घर को थरथराते हुए, और अपनी बीवी से आके कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, हमारी माँ से कहा, हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा। अल्लाह का सलाम आया है हजरत खदीजतुल कुबरा को। जी, सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली खातून है जिन पे अल्लाह का सलाम उतरा। और से कहिए हजरत खदीजतुल कुबरा आके कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। जाड़ा आ रहा है हुजूर को, पूरी दुनिया का जिम्मेदार, मगर कुरान की हैबत ही ऐसी है। बीवियां भी हों तो सुभान अल्लाह नेकोकार हो, फर्मा बरदार हो, पूरा घर जन्नत का निशान बन जाता है। बीवी अगर नेकोकार हो, पारसा हो, परहेजगार हो। बीवी नेक होनी चाहिए। सही बात। बीवी ऐसी होनी चाहिए कि रात को पानी का प्याला लेके हाथ में खड़ी हो जाए, खाल जम जाए प्याले को और खड़ी रहे साथ में। क्या बात है हजरत, वाह वाह। सही। ऐसा हो चुका है जी जी, हो चाहता, चुका है। ऐसा हो चुका है। अब ये बीवियां सरों पे बैठी हैं, ये बीवियां हैं, कह रही हैं जा रहे हैं ढकिया, पहुंच गई खैया, कह रहे हैं जा रहे हैं दोराहा, पहुंच गई तेराहा। जी,
ये बीवियां हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते लो, एक हदीस सुन लो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है। वह खैर मताए दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी फूल है, सूंघने की चीज है। नेक बीवी खुदा की कसम सीने से लगाने की चीज है। बीवियों को मारना मत 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 मत, ये तो समझ में आ रही होगी। बीवियों को मारना मत 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 मत, मारना बीवी को कोई मर्दानगी नहीं है। अगर ज्यादा ही बड़े बहादुर हो, देश की सीमाओं पे चले जाओ, बीवियों को क्यों मारते हो? कभी नमक के ऊपर मार दिया, कभी मिर्चों के ऊपर मार दिया, कभी प्लान बना के उसके थप्पड़ जड़ दिए जनाबे वाला। बीवी को मारना कोई बहुत बड़ी बहादुरी है, मर्दानगी है? नो 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 नो, बीवी मारना नहीं, बीवी को पीटना नहीं, बीवी सीने से लगाने की चीज है, बीवी सर पे बैठाने की चीज है। मगर मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक बात इमरान हनफी की कान खोल कर सुन लो, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो 1 करोड़ पर कसमें खुदा खा के इमरान हनफी कहना चाहता है कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ खुदा की कसम सर पे बैठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, दोनों के सर का अलग अलग है। खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की वजह से माँ का कलेजा काट लिया, ऐसा ना हो। शान में गुस्ताखी नहीं करना माँ बाप की। माँ बाप शेल्टर है, माँ साहिबान है, माँ रहमतों का आसमान है। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ फजल का साहिबान है, माँ खुदा की कसम रहमतों का साहिबान है, और बाप अजमतों शफकतों का आसमान है, एक शेल्टर है, एक साया है। जिस दिन माँ मर गई, लाइटें लेकर ढूंढना पूरी दुनिया में औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। इसलिए माओ को लोगों सीने से लगाओ, माओ को सरों पे बैठाओ। मैं परसों एक हदीस पढ़ रहा था, परसों ही की बात है, अल्लाह अकबर। अभी बताऊंगा, वो बात भी बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब याद है। पढ़ी हुई कोई बात तो पूरी बताना रे, पूरी बताऊंगा, मगर कम से कम 1.25 घंटा लगेगा, और आगे को लग जाएगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन सकते हो? क्या मजमा है यार। कारी नौशाद कहाँ है? खुश रहो। कारी नौशाद तुम्हारे दिल का खुलूस है, वरना इतने कोहरे में जलसा हो जाता। ये तुम्हारे दिल का खुलूस है, गमगीन ना होना। हालात नेगेटिव भी आते हैं, गांव तुम्हारा है, गोट से मदरसा आबाद है, मदरसे से गोट आबाद है। मदरसा जब चलाओगे तो हर तरह के हालात आएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। घबराना मत। मेरे अल्लाह ने कुरान में 2 बार फरमाया, एक ही जगह, इन्नमाल उसरी युसरन, इन्नमाल उसरी युसरन। हर परेशानी के साथ आसानी है, हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर रात के बाद सुबह है, हर अंधेरे के बाद सूरज को निकलना ही निकलना है। आगे बढ़ता हूं। क्या कह रहा था मैं? अरे क्या कह रहा था? परसों मैंने हदीस पढ़ी, सुना दें? सुन रहे हो ना? ये हदीस मैं तुमसे बार बार रिपीट करूंगा कि महफूज रखना यार। क्या पढ़ लिया मैंने? सारी जिंदगी ये हदीस ही नहीं पढ़ी थी, और परसों मैंने ये हदीस पढ़ ली, और फतावा रज़विया में पढ़ी मैंने। तो फरमाते यार, ये बात नोट कर लो, पूरे हफ्ते में तुमने क्या किया? ये हदीस है, पूरे हफ्ते में तुमने क्या किया? तो वो करा धरा तुम्हारा चट्टा कट्टा जो भी तुमने एक हफ्ते में किया, तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे आमाल हर हफ्ते में लपेट के फरिश्ते माँ बाप के पास ले जाते हैं कब्र में, और माँ बाप तुम्हारी कब्रों में तुम्हारे आमाल को देखते हैं कि मेरे बच्चों ने इस हफ्ते में बड़ा अच्छा काम किया, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। और अगर बच्चों ने कोई बुरा काम किया होता है तो माँ बापों का चेहरा लटक जाता है। ये मैंने हदीस में पढ़ा, मुझे हैरत हुई कि माँ बाप पे 7 दिन के और हर महीने हर हफ्ते में ये काम हो रहा है, और फरिश्ते तुम्हारे जनाबे वाला अमाल को हर हफ्ते में लपेट के और बाकायदा फाइल बना के PDF करके, जनाबे वाला तुम्हारे अमाल का PDF करके ये फरिश्ते हर हफ्ते तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के पास ले जाते हैं कि ये है तुम्हारी औलाद।
अगर किसी के बच्चे ने यतीम के सर पे हाथ रख दिया तो जनाब वाला माँ का पूछो मत, के जनाब वाला कैसा जंपिंग और पंपिंग करती है अम्मी खबर के अंदर। खबर का ये मतलब नहीं है किसी को मरे हुए अगर 50 साल होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, 100 साल होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, वो जहाँ भी है वहीं खुश हो जाती है। हजरत मोहतरम याद रखना इस हदीस पाक को। इसलिए ओ लोगों हर हफ्ते में इतने नेक काम कर दिया करो। अगर दुनिया में ना हो माँ, दुनिया में ना हो बाप, अल्लाह करे तुम्हारी माँ हो और तुम्हारे बाप हो और अल्लाह तुम्हारे माँ और बापों की उम्रें बढ़ा दे, उनका साया तुम्हारे दिलों पे देर तक रखे। और जिसके माँ बाप ना हो हफ्ते में कोई ऐसा काम मत करना जिससे माँ का कलेजा कट जाए जनाब वाला, माँ का कलेजा कट जाए और बाप की अजमत मजरू हो जाए जनाब वाला, बाप का सर झुक जाए, ऐसा मत करना। आगे बढ़ता हूँ। 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे जनाब आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 जिसने माँ बाप को सताया हो, नंबर 3 जिसकी बीवी आवारा घूमती हो। ये 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जनाब वाला। मैं ये कहना चाहता था आए मुस्तफ़ा बीवी के पास हजरत खदीजतुल कुबरा के पास, ऐसी फर्मा बरदार फौरन चादर डाल दी और चादर डालने के बाद जब सुकून हुआ हुजूर को तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के पैगम्बर क्या बात है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है खदीजतुल कुबरा से, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम मेरे नबी में कौन सी खूबी है जो नहीं है? मुस्तफ़ा में हर खूबी है, मगर हजरत खदीजा एक खूबी का बड़ा प्यारा जिक्र करती हैं। आप घबराइए मत, आप गमगीन ना हो। इन्नका तकिल्लु ज़ैफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। तो जनाबे वाला टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं ये कहना चाहता था अल्लाह ही का कलाम है, अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो बट गया होता, कट गया होता, हर जगह से निकल के आ गया। मुअतसिम बिल्लाह ने घेर लिया तो इमाम अहमद इब्न हंबल खड़े हो गए, आलिम दीन खड़े हो गए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिन मौलवियों की बुराइयाँ करते थे मौलवी ऐसा था, मौलवी ऐसा था, मौलवी ऐसा होता, वही उलमा खड़े हो गए। तो इमाम अहमद इब्न हंबल जेलों में गए जनाब, बला मुसीबत है सही मगर कुरान के डिफेंस में खड़े हो गए। मेरे इमाम अहमद इब्न हंबल जनाब वाला जीत मिली, कुरान को हार गया मुअतसिम बिल्लाह। उसके बाद कुरान के साथ बड़े बड़े मार के आए, कंप्यूटर ने घेर लिया। अभी 2005 में कंप्यूटर ने घेर लिया और जनाब वाला कंप्यूटर ने ऐसा घेरा अमेरिका में कि कुरान का निकलना मुश्किल था, मगर खुदा की कसम कंप्यूटर फेल हो गया और कुरान बाहर आ गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब आज के दौर में एक चीज आई है AI, तुमने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आज के दौर में उसने घेर लिया, हर सवाल का जवाब दे रहा, हर सवाल का जवाब दे रहा, हर सवाल का जवाब दे रहा, AI हर सवाल का जवाब दे रहा। अब उससे किसी ने ये पूछा, अभी पिछले दिनों ये पूछा कि ये बताइए आप कि 1400 साल से कुरान ये चैलेंज करता आ रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो कुरान जैसी एक सूरत लाके दिखा दो या कुरान जैसी एक आयत लाके दिखा दो। अरे वो इंसानों और ये जिन्नों पूरी दुनिया के, अगर हिम्मत हो तो एक सूरत लाके दिखा दो। पूछने वाला AI से पूछता है। आज तक कुरान का चैलेंज बना हुआ है, कोई जवाब दे ना पाया। अब तुम आए हो, हर सवाल का जवाब दे रहे हो। क्या तुम्हारे पास है कोई कुरान के चैलेंज का जवाब? क्या तुम दे सकते हो? क्या इंसान इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है? तो AI ने कहा इट वॉज डिवाइन चैलेंज। ये किसी इंसान का चैलेंज नहीं है, ये इंसान की चुनौती नहीं है, ये खुदाई चुनौती है। और इस खुदाई चुनौती को दुनिया में कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, ये अल्लाह ही की चुनौती है। जोर से कहो यार, तुम्हें अभी मजा नहीं आया? मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह ही का कलाम है, किसी और का नहीं, इसीलिए लोहे महफूज में था। जी क्या बात, किसी बंदे का नहीं है। मेरे सीने में आ गया, 60 साल के सीने में आ गया, 5 साल के सीने में आ गया। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकता हूँ, तुम दुनिया की कितनी किताब ले लो, तुम ये तो बहुत मोटी किताब है, इतनी छोटी सी किताब को मैं तुम्हें दिए दे रहा हूँ। अगर हिम्मत हो तो उस किताब को चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे अरबी में हो, चाहे फारसी में हो, याद करके दिखा दियो। और याद करके फिर 1 महीने के बाद सुना के दिखा दियो। दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, और अगर आ गई तो रुकने तैयार नहीं। अंग्रेजी की हो, फारसी की हो, अंग्रेजी को
मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की पढ़ने में, इतनी रात के 3-3 बजे तक मेरा बच्चा पढ़ता। एक बच्चा मेरा अब भी पढ़ता, रात के 3 बजे मैं जाऊंगा तो पढ़ता हुआ मिलेगा मेरा लाल, मेरा बच्चा 3-3 बजे तक पढ़ते हैं मेरे बच्चे, रात के 3 बजे तक। ठीक 3 बजे उसकी किताब बंद होती है तब जाके सोता। और पिछला वाला बच्चा जो 3 बजे तक पढ़ता था वो तो पढ़ने के बाद में सुबह को फजर में भी उठ जाता था, नमाज पढ़ता था, फिर पढ़ता था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसे इनाम दे दिया। जब वो उन्हें एक एग्ज़ाम निकाल लिया, बच्चे ने मेरे जब एग्ज़ाम निकाल लिया तो मैंने उससे एक दिन पूछा हंस के कि बड़ी मेहनत की है बेटा तुमने, बहुत याद किया, बहुत याद किया है। अब वो रट डाला सब कुछ। मैंने कहा बेटे जब वो तुमने रट डाला अब सुना दोगे तुम मुझे? एग्जाम के देने के 8-15 जब रिजल्ट के आने के 8 दिन के बाद ही मैंने कहा अब सुना दोगे बेटा तुम मुझे? तो मुस्कुरा के बोला वो बात गई, बात गई, रात गई, बात गई, बात खत्म हो गई। बस उसी रात को याद था जो रात में याद करते थे। एग्जाम हो गया, बात खत्म हो गई। मगर कुरान ऐसा नहीं है जी, सुभान अल्लाह, और से बोलो जोर से, सुभान अल्लाह। अरे कुरान ऐसा नहीं है। मैं हाफिज कुरान हूँ, सारा साल मैं तकरीरें करता हूँ। मुझ पे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, माशाअल्लाह। और फिर भी मुझे कुरान शरीफ रेगुलरली पढ़ने का मौका, यानी सूरत तो पढ़ दी, फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ दी, जुम्मे में सूरह कहफ पढ़ दी, कभी सूरह वाक़िया पढ़ दी, मगर एक तरफ से पूरा कुरान पढ़ने का मौका कभी कभी मिलता है। मगर जब रमज़ान आता है और मैं कुरान शरीफ सुनाने लगता हूँ और रमज़ान आता पहली रात में 2.5 पारे में पढ़ लेता हूँ, फ्लाइट में, हवाई जहाज में जाते ही जाते याद कर लेता हूँ। और जैसे ही शाम को पहुँचा और सुनाना शुरू किया तो मेरा कुरान ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता। तुम्हारी ज़माने में बताया दूँ, जैसे भूस में कोई चीज़ रख देते हैं ना और भूस हटाया, बिल्कुल जैसे ही भूस हटाते हैं तो बिल्कुल कैसा गुल निकलता है। सुभान अल्लाह, भूस में से बिल्कुल नया नया ऐसी चीज निकलती, ऐसी कुरान शरीफ है। 11 पास 11 जी, 12 उम्र जी, सुभान अल्लाह। माओ के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया। उसकी 2 मिसालें हैं मेरे पास। एक दिल्ली का शहजादा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, माँ के पेट में 14 पारे याद कर लिए। सुभान अल्लाह। और दूसरी मिसाल है बगदाद की। जी, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अरे बगदाद में गौसे आजम मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौसे फक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाज मकानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर, मेरे सर का मालिक, मेरे दिल का मालिक, मेरी इज्जत का मालिक, मेरा गौसे आजम जब माँ की पेट से पैदा हुए मेरे गौसे आजम तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो यूं सीनों में नहीं आता, अगर आता तो रुकता नहीं। खुदा की कसम, दुनिया की कोई किताब सीनों में आने तैयार नहीं, आती है तो रुकने तैयार नहीं, और ये कुरान है, आ जाता है तो फिर सीना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलाम है, यही वजह है कि लोहे महफूज में था। जी, और फिर जब जनाबे वाला मेरे नबी आए गार हिरा में, अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। माशाअल्लाह यार, बढ़े तो हैं, घटा कोई नहीं। अल्लाह तुम पे रहमतें बरसाए, करोड़ों रहमतें बरसे तुम पे, तुम्हारे घर वालों पे। माशाअल्लाह मुझे 5-7 मिनट की इजाजत और मिले। घबराहट तो नहीं? अरे है घबराहट। आज नबी बैठे हैं गारे हिरा में, हजरत खदीजतुल कुबरा लेके आ रही है खाना। जो है खाना लेके आती नहीं, तो हजरत जिब्राईल अमीन ने एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा के आने से पहले ही बता दिया हुजूर को कि हुजूर खदीजा आ रही हैं, अल्लाह उनको सलाम कहता है। क्या खातून है यार, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, कभी नाम तक नहीं लेते हो। तुम अपने बुजुर्गों का सेलिब्रिटी प्रोफाइल ढूंढते हो, तुम कुत्तों के प्रोफाइल, कुतियों के प्रोफाइल ढूंढते हो। इस सिनेमा के पर्दे पे नजर आने वाले हीरो सो कॉल्ड मैं नहीं मानता। अरे तुम इन सेलिब्रिटीज के ढूंढते हो, प्रोफाइल तलाश करो हजरत खदीजतुल कुबरा का।
राबिया बसरिया का, जुनैद बगदादी का, फारूक आजम का। आगे बढ़ो, टाइम इजाजत नहीं देता। आए हैं आज हजरत जिब्राइल अमीन, कुरान उतरेगा आज, पहली बार उतरेगा। आ गए। अब जरा उनसे पहले की वो बात जो जवाब है वो बता दूं। देखो कुरान उतरा कब? 1460 साल पहले। सवाल का जवाब, कुरान उतरा 1460 साल पहले। अब ये बताओ तुम मुझे, क्या दुनिया 1400 साल पुरानी है? क्या कहने माशाअल्लाह। दुनिया तो बहुत पुरानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धरती के पर्दे पे आए हुए लगभग 6000 साल बीत गए, मगर कुरान 1400 साल पहले आया। अब मैं बताता हूँ, जब दुनिया को बसे हुए इतने दिन हो गए, तो अब तुम अंदाजा लगाओ तरक्की कब हुई। जी जी जी। अरे भाई 6000 साल हो गए हजरत आदम को आए हुए, और 1500 साल हो गए हमारे हुजूर को आए हुए। तो जो कुछ भी विकास हुआ 1000-1500 साल में हुआ। पहले तो कोई बिजली बना ना सका, हुजूर से पहले कोई बिजली बना सका? हुजूर से पहले कोई मोटरसाइकिल बना सका? हुजूर से पहले कोई माइक बना सका? हुजूर से पहले कोई बिजली बना सका? डिबियों में रह गए थे, डिबियों में ऐसे ही घूर रहा, डिबियों में बैठा हुआ मड़ैया में। 12-12 फीट का आदमी, और तुम रह गए 5.5 फीट के, और वो 12 फीट का, वो ये कह हुआ था 12 फीट का आदमी ये कह हुआ था हवाओं को पकड़ नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ नहीं जा सकता। और इस 5.5 फीट के ने हवा को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर डाला, और इतनी कर्री डांट लगा दी। सही बात है, सही। अपोलो योकोहामा के टायर में बंद कर दिया, अपोलो में बंद कर दिया, MRF में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर फिर भी हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया निकलने का कहीं से जबरदस्ती, तो इस 5.5 फीट के बेपढ़े लिखे नहीं, खड़े ही खड़े ऐसा पंचर जोड़ा कि हवा का गला अंदर ही घुट गया। बहुत अच्छा वाह वाह, पॉइंट है, क्या पॉइंट है भाई, वाह वाह। नबी से पहले कोई आदमी चांद पे गया हो तो बताओ। नबी से पहले किसी ने पेट्रोल निकाला हो तो बताओ। नबी से पहले किसी ने डीजल निकाला हो तो बताओ। नबी से पहले किसी ने बस बनाई हो तो बताओ। एक मौलवी साहब कह रहे थे अबू जहल का बस स्टैंड, जी जी। बसें नहीं थी उस दौर में। जी जी जी। बसें थी नहीं जी। नबी से पहले कोई बस नहीं, नबी से पहले कोई ट्रेन नहीं, नबी से पहले कोई प्लेन नहीं। क्यों बना नहीं सकते थे? कि अल्लाह तो वही है, जिस अल्लाह ने आज समझ दी है वो अल्लाह 1500 से पहले साल पहले भी तो समझ दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने दी नहीं समझ। वजह जानते हो क्या वजह है? वजह ये है कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, ये अल्लाह की मर्जी थी। कि इल्म कब आम करूंगा? कि पहले धरती के पर्दे पर मेरा महबूब आएगा। सुभान अल्लाह। पहले धरती के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा मुस्तफा आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा। जब मेरा नबी आएगा धरती के पर्दे पर, तो अपने महबूब के मान सम्मान में मैं पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैलाऊंगा। यही वजह है ना, जब नबी 40 साल के हो गए, सुन लो सुन्नियों, जब नबी 40 साल के हो गए तो अल्लाह ने फरमाया आजा जिब्राइल, आजा हीरा में मेरे महबूब। आ गए मुस्तफा कार हीरा में, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और जैसे जिब्राइल को भेजा, अब सुनने की बात है, सुना दूं जोर से, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब हजरत जिब्राइल अमीन बैठ ही रहे, जब हजरत, हाँ सुभान अल्लाह कहती रहे, ठीक है, अल्लाह आबाद रखे मेरी बच्ची को, छोटी सी बच्ची है, मुझे बच्चियों से बहुत मोहब्बत है। बच्ची चांद का टुकड़ा, फूल, जितने माँ बाप से मोहब्बत करती है खुदा की कसम, लड़के इतनी मोहब्बत कहाँ करते हैं? लड़की जिगर का टुकड़ा,
लखते जिगर, जिस घर में है रहमत ही रहमत, चले तो लगे कि हाँ सुभान अल्लाह। घर के अंदर बच्ची की आवाज आए सुभान अल्लाह, ऐसा लगे जैसे फूल खिल रहे हैं, कलियां जनाबे वाला खिल रही हैं। ऐसे जबनिस्तान बूस्तान और जनाबे वाला जैसे कोई गुलशन महक रहा है। बेटी मुस्तफा जान रहमत ने अपनी मेरी सैयदा को और मुस्तफा ने अपनी बेटी को कितना प्यार किया। अरे बेटियों से प्यार करना अगर किसी ने सिखाया है जमाने को तो मुस्तफा ही ने सिखाया है। औरत पे तो बड़ा एहसान है, हालांकि एहसान तो नबी का सारे जमाने पे है, मगर औरत पे बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा। इस औरत को मुस्तफा ने कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी। 40 साल की बेवा को 25 साल के कुआरे ने सीने से लगा लिया और जमाने को बता दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकत का निशान होती है। आज जमाना कहता कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, बहुत खूबसूरत नारा है, मगर 1400 साल पहले पैगंबर कहते थे कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। महिलाओं के हितैष में, महिलाओं के हित में अगर कोई सबसे पहले दुनिया में आया महिलाओं का हितैषी तो मेरा मुस्तफा तशरीफ लाया। जरा जोर से और जोर से। मगर फिर भी न मान रही, गीत गा रही हैं बराबर, तबले बजा रही हैं, ढोल के बज रही हैं। भैया की बारात गई तो जनाबे वाला ढोलक इधर चालू हो गई, भाग जा रहे हैं और वो नाहंजार मर्द उनके माइक लगा के दे रहे हैं कि गाती जाओ गाती जाओ। तो ये गाती भी जा रही हैं, गाती भी जा रही हैं। मैंने कई भातों में जाने वालियों को गाते हुए देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और ऐसे गाती हैं जब इनकी सबकी एक साथ आवाज निकलती है तो ऐसे लगता है पूरे इलाके के गीदड़ ट्राली में इकट्ठे होकर रो रहे हैं। अरे मुस्तफा जान रहमत ने बचाया, तुम्हारा नाम बचाया, तुम्हारा निशान बचाया, तुम्हारी अजमत बचाई, तुम्हारा तकद्दुस, तुम्हारी हुर्मत बचाई। सबसे बड़ा हितैषी जमाने के पर्दे पे अगर कोई तुम्हारा और मेरा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लाज रखो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान में, सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट। जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आके कहा औज़ु बिल्लाहि मिन, ये पढ़ो मज़ा आ जाएगा। इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पहली वही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये बाद वाली जो आयत है इसका मफ़हूम बताऊंगा मैं। वैसे आयतें 5 हैं, मैंने मगर बाद वाली का पहले ही दिन पहली वही में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल को भेज के अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मफ़हूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। आज हमने इल्म का उजाला फैला दिया। इसका मतलब कुरान का फायदा पूछते हो? अरे कुरान का फायदा यह है कि कुरान के आते ही जमाने में इल्म का उजाला आम हो गया। यही वजह है कि जेम्स वाट निकम्मा कोयला देखकर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है और ये 5.5 फीट का हवाओं को पकड़ के योकोहामा और अपोलो MRF में बंद कर रहा है। ये इल्म का कमाल है। इस विकास के पीछे अगर कोई चीज खड़ी है तो वो इल्म खड़ा है, और इल्म के पीछे अगर कोई खड़ा है तो गारे हीरा में उतरने वाला कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे अगर कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा है। तो ये कमाल किसका है? ये कमाल इल्म का है। और इल्म किसका कमाल है? कुरान के उतरने का। कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जमाने में कुरान के आते ही इल्म फैल गया। यही वजह 1450 साल में बुर्ज खलीफा बन गया। इतनी बड़ी इमारत कोई बना सकता था पहले? पेट्रोल का पता लग गया, डीजल का पता लग गया, माइक बन गया, चांद पे ये भी चला गया। माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। लोहा डोरी भी डाल दी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, तो वो सवाल कि अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, पूरी दुनिया के लिए कुरान का क्या फायदा है, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इल्म फैला है। इल्म तो कोई कहे पहले नहीं था, हम कहेंगे हाँ पहले होता तो पहले बस क्यों नहीं बनी? पहले होता तो बिजली क्यों नहीं बनी? क्यों घूरते नहीं मड़ैया में बैठ के डिबिया में? इल्म था ही नहीं। इल्म फैलाया अल्लाह ने।
1450 साल में फैलाया, कुरान की वजह से फैलाया। और अगर इसके मुखालिफ तुम्हारे पास कोई दलील हो तो लाके दिखाओ। इल्म था तो पहले, मगर नबियों के पास था, जनता के पास कॉमन नहीं था। आज कॉमन है, आज मेरे पास है, इनके पास है, इनके पास है। और कुरान तो खैर मुसलमान की बात नहीं करता, कुरान तो इंसान की बात करता। कुरान तो सबका साथ सबका विकास, अल्लमल इंसान का, अल्लमल मुसलमाना नहीं कहा, अल्लमल मुस्लिम नहीं कहा, अल्लमल इंसाना। बात इंसान की करता, जनता की करता, पीपल की करता, पब्लिक की करता। कुरान जनाब वाला आंखें मुंह देख के फैसला नहीं करता, कुरान इंसान की बात करता। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, सबकी मदद, सबकी इमदाद, यही है कुरान का मोटो, यही है मिशन, यही मुस्तफ़ा का मिशन, यही नबी के गुलामों का मिशन। तो जनाब वाला टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए जनाब अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। इस कुरान की तालीम इन मदरसों में होती है, इसलिए वो लोगों इन मदरसों को इंतजार में थे क्या? इन मदरसों को, मेरी तरफ तवज्जो करो। 4 बच्चे, ये छोटे छोटे दिल है, इन बच्चों के टूट ना जाएं। मैं 5 मिनट से ज्यादा अब लूंगा नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जवाब दे के। मगर ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी खुशी में तुम आए हो, छोटे छोटे दिल इनके टूट ना जाए। 5 मिनट में इनकी दस्तार करेंगे। अल्लाह मदरसे को सलामत रखे। इस मदरसे में कुरान पढ़ाया जा रहा है। जी तो गोट वालों ने इतना बड़ा मदरसा खोला और कारी नौशाद ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पढ़ाया, और एक हाफिज कुरान और हैं जो पढ़ा रहे हैं, कारी शराफत साहब। मैं सलामी देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने योगदान और बलिदान देकर इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान जैसी दौलत को मुंतकिल कर दिया। ये लोगों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। तुम्हें तकरीर, तुम्हें जलसा तो अच्छा लगा माशाल्लाह, जलसे में आए, और इंशाल्लाह जब भी सुन्नियों का कहीं जलसा होगा तो ऐसे ही जाओगे ना इंशाल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर सुनते हो और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने मुझे भी नवाजा। ये देखो कम से कम 200 रुपये मुझे दे दिए तुम लोगों ने, बहुत बड़ा खजाना दिया है। और मुझसे पहले मौलाना हाशिमुल कादरी को भी और अफजल भाई को भी। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरत के लिए एक बात बताऊंगा, बस तुम मुझे मत दो, मौलाना हाशिम से भी ले लो, मेरा भी ले लो, मगर ये बताओ कि तुम इस कुरान शरीफ के झंडे को ऊंचा करना चाहते हो या नहीं? इस कुरान शरीफ के झंडे को तुम ऊंचा करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो कुरान शरीफ को सिर्फ कारी नौशाद ऊंचा करेंगे या सब मिलके ऊंचा करेंगे? मुस्तफ़ा सारी दुनिया के मालिक है, फिर भी चंदा किया नबी ने। मैं तुमसे भी इस मदरसे के लिए कुछ चंदा मांगता हूँ। यहाँ से लेके वहां तक बैठे रहो, यहाँ से लेके वहां तक कोई है तुम में से जो एक हाफिज कुरान को चंदे का मतलब मैं 50 रुपए नहीं मांगने हूं तुमसे। एक हाफिज कुरान, 4 हाफिज फारिग हो रहे हैं आज। एक हाफिज कुरान को गोद ले लो। गोद लेने का मतलब घर मत ले जाओ। इनसे पूछो मौलाना एक हाफिज बनाने में मदरसे ने क्या दिया, तो ये कहेंगे 10,000 रुपये खर्च हुए एक हाफिज के लिए। लोगों ने खिलाया भी पिलाया भी और दूसरे लवाजमात में 10,000 रुपये खर्च किए। तुम 10,000 रुपये मदरसे को दो और इनसे कहो कि मौलाना अगले साल को जो हाफिज फारिग हो तो एक हाफिज मेरी माँ की तरफ से। माशाल्लाह, ये मेरे लिए माशाल्लाह। तो इसे रख लूँ कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहीं किसी की नजर न लगे ना। अल्लाह खुश रखे प्यारे नबी के वसीले। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। और कारी नौशाद के भाई, अल्लाह तुम्हारे कारोबार बरकत दे, रिस्क में वसअत अता फरमाए। सईद भाई, सईद ही रखे दोनों जहान में। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हाफिज को मैंने, एक हाफिज आएगा मेरा, 10 हाफिज 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को, और 1000 10,000 को, 10,000 1 लाख, 1 लाख 10 लाख, 10 लाख 1 करोड़ को, 1 करोड़ 10 करोड़ को, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा क़यामत आने तक। और जिस माँ के लिए एक हाफिज हमने वक्फ किया है, क़यामत तक कब्र में सोती रहेगी और मुस्कुराती रहेगी और ये कही मेरे लाल तूने मेरे लिए क्या कर दिया कि क़यामत तक के लिए तूने जन्नत की खिड़कियां खुलवा दी। और हफ्ते हफ्ते जनाबे वाला नामा आमाल माँ के पास जाएगा, तेरे बेटे ने ये किया कि एक हाफिज, और उस हाफिज ने 1000 हाफिज बना डाले। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला मैं चाहता हूँ कि तुम 10 20 100 50 रुपए मत दो, मगर एक हाफिज को गोद ले लो। 10,000 रुपए अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए एक हाफिज,
कोई है तुम में से यहाँ से लेकर वहां तक जो एक हाफिज अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से इनसे कह दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी दे दो, लेकिन कल दे दो, परसों दे दो, जलसे में तो आए हो तो लेके तो आए नहीं होगे, जलसे में तो आते हैं रख के आते हैं कि रख लिए जलसे में गुजारे हूं, लेकिन अभी नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ से लेकर वहां तक कोई जिगर वाला ऐसा है हुजूर का गुलाम जो अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत करता हो कि मैं अपनी माँ के नाम पर और अपने बाप के नाम पर एक हाफिज को मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से रहेगा, यहाँ से लेकर वहां तक पूरे मजमे के अंदर कोई जिगर वाला, कोई दिल वाला जिसे अल्लाह ने बहुत नवाजा हो, जिसका दिल फराख हो, हुजूर की गुलामी से जो मगलूब हो, सिर्फ एक हाफिज कुरान को गोद ले ले। नेता गांव गोद लेते हैं, तुम कुरान के हाफिज को गोद लो, तुम नबी के गुलाम हो। कुरान का झंडा बुलंद रखने के लिए, कुरान जैसी दौलत को अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए, यहां से लेकर वहां तक कोई ऐसा सीना नहीं है जो ये सीना बोझ बर्दाश्त कर सके। अरे एक हाफिज कुरान से, मैंने तो अभी माजी करीब में न जाने कहां कहां ऐसे ऐसे गांवों में कह दिया, अल्लाह अकबर, 15-15, 20-20 लोग मिल गए मुझे। यहाँ गोट जैसे जरखेज जमीन पर और मर्दुम खैज जमीन पर एक आदमी मुझे नहीं मिल पा रहा है, इतनी देर हो गई बोलते। अरे मैंने फतेहपुर मलकपुर में कह दिया था, तो खुदा की कसम 15 मिनट के अंदर अंदर 60 लाख रुपए दिए लोगों ने। जब दोगे तभी तो अल्लाह तुम्हें देगा, जब बर्तन खाली होगा तभी तो कुछ आएगा उसमें, और जब खाली नहीं होगा तो कहां से आ जाएगा। इसलिए वो लोग एक हाफिज को गोद लो। कोई है यहां से लेकर वहां तक कोई सूरमा, मुस्तफा का कोई गुलाम, वही है सूरमा मेरे नजदीक जो दीन का झंडा उठा ले। मेरे नजदीक दुनिया के सूरमा नहीं, सूरमा वो है जो मुस्तफा का झंडा उठा ले। है कोई यहां से लेकर वहां तक? सिर्फ एक। ज्यादा हो रहा है, 2 कर लेते हैं, 2 कर लो, चलो 2 कर लेते हैं। कोई है जो 5000 रुपए दे दे मदरसे के लिए, एक हाफिज। ये जनाब कारी नौशाद का मदरसा नहीं है, गोट का मदरसा है। ये जनाब एहसान है तुम पर कि पूरी बस्ती इंशाअल्लाह इधर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होंगी, और खुदा की कसम पूरी बस्ती के ऊपर रहमतों की बारिशें नाजिल होंगी। कोई है यहां से लेकर वहां तक 5000 रुपए मदरसे के लिए हैं? अल्लाह अकबर, इतने बड़े मजमे में बहुत एहसास हुआ, मगर अभी मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अभी राख के नीचे चिंगारियां दफन है, सोच रहा हूं फूंके मारूंगा, हो सकता है शोला बन जाए। मैं भी नाउम्मीद नहीं हूं। 5000 रुपए तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया तुम लोगों को। यहां से लेकर वहां तक कोई सीना, कोई नौजवान, कोई गुलाम ऐसा हुजूर का 5000 सिर्फ। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे, नूर दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमत इस्लाम और सुन्नियत। अल्हम्दुलिल्लाह, एक शहजादा मेरी कौम का, एक मिल्लत का अजीम शान सपूत। नाम क्या है आपका? इमरान भाई ना, नाम यही के हैं गोट के, इमरान भाई, माशाअल्लाह। भाई जाएगा कोई नहीं, मत दो 1 रुपया भी, मगर जाओ मत। इमरान भाई, तुमने मेरी ज़बान की लाज रख ली, अल्लाह तुम्हारी लाज रखे, कारोबार में बरकत दे, खुशहालियां दे, नसीब में अल्लाह ताला तरक्कियां दे, बरकतें और खुशहालियां, और बीमारियों से शिफा तुम्हारी आस औलादों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान नाम का आदमी कभी घाटे में नहीं रहता है, इमरान नाम का आदमी पिछड़ी रोटी भी नहीं खाता है।